शिवराज विजयम उपन्यास को हम सभी लोग पढ़ रहे थे और अ, इस उपन्यास के कथा क्रम में अध्ययन करते हुए कथा वस्तु वहां तक पहुंची थी कि जब ब्रह्मचारियों के द्वारा यानी गौर वर्ण और श्याम वर्ण के ब्रह्मचारियों के द्वारा पर्वत शिखर से महामुनि जो योगीराज थे पर्वत की गुफा में समाधि लगाए हुए थे, जब वो उतरते हुए देखे गए तो दोनों ब्रह्मचारी बालक अत्यधिक भाव विह्वल हो गए। ये चीजें यहाँ तक हम लोग देखे थे, इसको एक बार दोहराते हुए हम चलते हैं क्योंकि दोहराना रह गया था। देख लेते हैं। जब उन ब्रह्मचारियों ने दोनों ब्रह्मचारियों ने पर्वत शिखर से महामुनि को उतरते हुए देखा तो कह रहे कि अहो, वो दोनों बिना किसी उसके जो है आश्चर्य में इतना भाव विह्वल इतना हो गए, कह रहे कि अहो प्रबुद्धो मुनि इत्येव आगच्छति सत्कार्योयम इति तौ संभ्रांतौ बभूवतु। ये जो है उनके मुख से अचानक ही भाव विह्वलता में ही निकल गया। अहो अहो ये अव्यय है, आश्चर्य अथवा खेद व्यक्त करने के अर्थ में इस अव्यय का प्रयोग होता है। कारण कि अहो आश्चर्य से युक्त हो गए, आश्चर्यान्वित हो गए। यहाँ खेद की बात नहीं, यहाँ दुख के अर्थ में नहीं है बल्कि आश्चर्य के अर्थ में है, क्योंकि वो महामुनि बहुत दिनों से समाधि लगाए हुए थे, अचानक आज उतर रहे हैं पर्वत शिखर से, इस कारण। तो अहो प्रबुद्धो मुनि, वो आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते अरे प्रबुद्धा मुनि मुनि प्रबुद्धा जाग गए यानी समाधि से मुनि उठ गए, जाग गए। अहो प्रबुद्धो मुनि, अरे मुनि जाग गए। देखिए एक बार कहते तब भी काम चलता, लेकिन इतना आश्चर्यान्वित थे कि वे दोनों जो है उन दोनों के मुख से अचानक दो बार निकल रहा है अहो प्रबुद्धो मुनि, अरे मुनि जाग गए। इत एव आगच्छति, इत इधर एव ही आगच्छति, आ रहे, इधर ही आ रहे हैं। इत एव आगच्छति, फिर देखिए द्वित्व का प्रयोग हो गया, वही वाक्य दो बार। तो इत एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्योयम, देखिए दोबारा अयम सत्कार्यः, अयम महामुनि, अयम विशेषणः महामुनि, अयम महामुनि सत्कार्यः, यह महामुनि सत्कार करने योग्य हैं, यानी इनका आदर सत्कार किया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि सत्कार्योयम, ये सत्कार्य हैं इति, इस प्रकार कहते हुए तौ गौ बालकौ बट्टो, वे इस प्रकार कहते हुए वे दोनों ब्रह्मचारी बालक संभ्रांतौ बभूवतु, भाव विह्वल बभूवतु हो गए। तो अरे मुनि जाग गए हैं। अहो प्रबुद्धो मुनि इतेव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्योयम, यह सत्कार करने योग्य है, अथवा यह सत्कार्य है इति, ऐसा कहते हुए तौ वे दोनों संभ्रांतौ बभूवतु, अत्यधिक भाव विह्वल हो गए। अथ समापित संध्या वंदन आदि क्रिये, यही है, अथ समापित संध्या वंदन आदि क्रिये समायाते गुरौ तदाज्ञेय नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु इति आगम्यताम् सनाथताम् एष आश्रमः इति स प्रणामम् अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु योगिराजागत्य तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठम् भास्वानि उदयगिरि मारुरो उपाविशच्च। देख लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। अथ समापित संध्या वंदन आदि क्रिये,
क्योंकि ब्रह्मचारियों के गुरु, इसके पहले का कथानक आया हुआ है कि तालाब के किनारे संध्या बंदन कर रहे हैं। अथ तदंतरः, अथ किम अथ तदंतरः, इसके बाद का घटनाक्रम। तो अथ इसके बाद समापित संध्या वंदन आदि क्रिय, संध्या वंदन आदि क्रियाओं को समाप्त कर लेने पर गुरु समायाते, गुरु ब्रह्मचारियों के जो गुरु थे उनके समायाते, लौट आने पर, यानी तड़ाग तट से लौट आने पर। अथ समापित संध्या वंदन आदि क्रिय समायाते गुरु, इसके बाद संध्या वंदन आदि क्रियाओं को समाप्त करने के बाद गुरु के लौट आने पर, यानी ब्रह्मचारियों के गुरु जो थे वो लौट आए। तद आज्ञेया तृतीया है, उनकी आज्ञा से, तद गुरु आज्ञेया, उन गुरु जी के आज्ञा से नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ, नित्य नियम संपादनाय, नित्य नैमित्तिक कार्यों को, स्नान ध्यान आदि, इन कार्यों के संपादनाय, संपादन के लिए प्रयाते चले जाने पर गौरवटौ, गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक थे। तो जब वो लौट करके आए तो उन्होंने आदेश दिया कि तुम क्योंकि रात्रि में देर तक जगे हो, इसलिए उसका काम नित्य नैमित्तिक कार्य संपादित नहीं हो पाया था, इसलिए उसको आदेश दिए कि तुम जाओ उस कार्य को संपन्न करो, स्नान ध्यान आदि संपन्न करो। तो कार्य की तद आज्ञा, गुरु जी की आज्ञा से नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ, नित्य नैमित्तिक कार्यों को संपन्न करने के लिए गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक के प्रयाते चले जाने पर, जब वो चला गया तब छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु स्वागत सामग्रीषु, प्रस्तुताश्च स्वागत सामग्रीषु च का अर्थ है और छात्रगण सहकारेण, छात्रगण छात्रों के समूह के सहकारेण का अर्थ है सहयोग से, यानी सभी छात्रों के सहयोग से। तो छात्रगण सहकारेण, सभी छात्रों के सहयोग से प्रस्तुतासु स्वागत सामग्री का प्रयोग पहले हो चुका, और छात्रों के सहयोग से, छात्रगण के सहयोग से स्वागत सामग्रीसु प्रस्तुतासु, उन महामुनि के लिए स्वागत सामग्री, स्वागत सामग्री के, उनके आतिथ्य सत्कार के, प्रस्तुतासु सामग्रीसु, सामग्रियों के प्रस्तुतासु का अर्थ है एकत्रित कर लिए जाने पर, इकट्ठा कर लिए जाने पर। तो छात्र गण की सहायता से स्वागत सामग्री को एकत्रित कर लिए जाने पर इत आगम्यता, जब एकत्रित कर लिया गया तब देखिए ब्रह्मचारियों के गुरु के द्वारा क्या कहा गया कि इत आगम्यताम, इधर, इत इधर, आगम्यताम आइए, किससे? योगीराज से कहा गया, ब्रह्मचारियों के गुरु के द्वारा कहा गया कि इत आगम्यताम, इधर आइए, सनाथिताम एस आश्रम, एक में है सनाथिताम एस आश्रम, एस आश्रम सनाथिताम, इस आश्रम को, सनाथिताम का अर्थ सनाथ कीजिए, नाथ स्वामिना, यानी इसको जो है सनाथ कीजिए, जैसे राजा जो है अपने राज्य को का स्वामी होता है, उस तरह से इस आश्रम के स्वामित्व को स्वीकार कीजिए। तो कह रहे कि इत आगम्यताम सनाथिताम एस आश्रम है, इधर आइए और इस आश्रम को सनाथ कीजिए। इति, इस प्रकार सप्रणामम अभिगम्य, अभिगम्य किम, अभिगम्य पूर्वकः, सप्रणामम अभिगम्य, प्रणाम पूर्वक, सप्रणामम सहित प्रणामम, प्रणाम, प्रणाम सहित, अभिगम्य का अर्थ है पूर्वक, यानी सप्रणामम अभिगम्य का सामूहिक अर्थ हो गया कि प्रणाम पूर्वक इधर आइए और इस आश्रम को सनाथ कीजिए। इस प्रकार, इति, इस प्रकार सप्रणामम अभिगम्य, प्रणाम पूर्वक, वदस्सु, सभी के कहे जाने पर, सब लोगों ने प्रणाम पूर्वक जो है इस तरह से कहा, इधर आइए और जो है इस आश्रम को सनाथ। निखिलेश, देखिए अंत में है निखिलेश, निखिल का अर्थ होता है सभी के। तो इतागम्यताम, इधर आइए, सनातताम एस आश्रम, इस आश्रम को सनात कीजिए। इति, इस प्रकार सप्रणामम अभिगम्य, वदस्सु निखिलेशु, प्रणाम पूर्वक सभी के, निखिलेशु सभी के, वदस्सु कहे जाने पर, ऐसा सभी लोगों के द्वारा जब कहे जाने पर, योगीराज आगत्य, योगीराज महामुनि आगत्य, आकर के तन्निर्दिष्ट काष्ठ पीठम, तत् निर्दिष्ट, उनके द्वारा
यानी ब्रह्मचारियों के गुरु आदि के द्वारा निर्दिष्ट बताए गए काष्ठपीठ काठ के आसन पर भास्वानी उदयगिरि आरूरोह, जैसे उदयगिरि उदयाचल पर भास्वानी सूर्य आरूरोह चढ़ता है, उसी तरह से भास्वानी उदयगिरि आरूरोह, उदयागिरि पर सूर्य के समान आरूरोह चढ़ करके उपाविसच्य वे बैठ गए। वो महामुनि यानी योगीराज उस आसन पर, काष्ठासन पर बैठ गए। आगे बढ़े फिर। हाँ, अब देखिए आगे है तस्मिन पूज्यमाने, यही है तस्मिन पूज्यमाने योगीराडुत्थित इति आयातः इति च कर्ण परंपरया बहो जनाः परितः स्थिताः सुघटितं शरीरं सांद्रां जटां विशालान्यंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुराम गंभीरांच वाचम वर्णयंतश्चकिता संजाता। देखिए अब तस्मिन पूज्यमाने, जब वो महामुनि आकर के बैठ गए उस काष्ठासन पर, काठ के आसन पर जो बताया गया था ब्रह्मचारियों के गुरु के द्वारा, उस पर जब आकर के बैठ गए, जैसे सूर्य उदयाचल पर आसीन होता है, चढ़ता है, उसी तरह से चढ़ करके बैठ गए। तो कह रहे तस्मिन पूज्यमाने, तस्मिन उनके, उन महामुनि के, जो महामुनि आकर के बैठ गए थे, तस्मिन उनके पूज्यमाने का अर्थ है पूजन करने के समय ही, उनका आतिथ्य सत्कार किए जाने के समय ही। तो तस्मिन महामुनि के लिए है, तो उन महामुनि के पूज्यमाने, पूजन के समय ही, यो एक में है योगीराज धन उत्थित, योगीराज उत्थित क्या हो गया है, योगी संधि होकर, तो योगीराज उत्थित, योगीराज उत्थित, योगीराज उत्थित का अर्थ उठ गए, जग गए। उनके पूजन के समय ही योगीराज उत्थित, योगीराज महामुनि जग गए हैं। इति आयात है, इधर ही आए हुए हैं। इति आकर्ण्य, इति इस प्रकार आकर्ण्य सुन करके, कर्ण परंपरा, कर्ण परंपरा से, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा सुन करके, बहुजना, बहुत से लोग, परितः चारों ओर, उस कुटिया के चारों ओर, परितः और आगे क्या है, स्थिता, उस कुटिया के चारों ओर स्थित हो गए। तो वो उतर करके आए, किसी ने देखा तो ये आश्चर्य की बात थी, बहुत दिनों बाद आए, तो लोग एक दूसरे को बताते गए कि महामुनि आ गए हैं, उस कुटिया में है। तो गांव के लोग और आसपास के लोग, बहुत से लोग जो है वो वहां पर कुटिया को के चारों ओर आकर के स्थित हो गए देखने के लिए। तो कह रहे हैं कि तस्मिन पूज्यमाने, उन महामुनि के पूजन के समय ही, सत्कार के समय ही, योगीराज उत्थित, योगीराज उठ गए हैं। इत आयाता है, इधर ही आए हैं। इति च आकर्ण, और इस प्रकार सुन करके, कर्ण परंपरा, कर्ण परंपरा से एक दूसरे से सुन करके, बहु जना परिता स्थिता, बहुत से लोग चारों तरफ घेर लिए स्थित हो गए, उस कुटिया के चारों तरफ घेर लिए। सुघटितम शरीरम, उनका, अब देखिए घेर लिया, और फिर सुघटितम शरीरम वर्णयंतश्चकिता संजाता, और क्या हो गया, इस उनके, उस योगीराज के सुघटितम शरीरम, सुसुंदर घटितम अंग संयोजन, सुंदर अंग संयोजन के विषय में। तो सुघटितम शरीरम, उनके सुंदर सुघटित शरीर के बारे में, और सांद्राम जटाम, सांद्र कहते हैं घना, सघन, उनके सांद्राम जटाम, घनी जटा के बारे में, जो बाल थे। तो सुघटितम शरीरम, उनके सुघटित शरीर, सांद्राम जटाम, घनी जटाओं के बारे में, और विशालान्य अंगानी, और विशाल अंगों के बारे में, उनके विशाल बड़े बड़े अंगों के बारे में। अंगार प्रतिमे नयने, अंगार कहते आग जिसमें तेज हो, तो अंगार प्रतिमे, प्रतिमा किम, प्रतिमा सदृश, अंगार प्रतिमे नयने, अंगार के सदृश
नैने नेत्र वाले, उनके नेत्र के विषय में, उनका नेत्र जैसे उसमें से इतना तेज निकल रहा हो जैसे अंगार हो, तो अंगार प्रतिमे नैने, अंगार सदृश नैने नेत्र के विषय में, मधुराम गंभीरांच वाचम वर्णयंतः च, और उनके मधुराम मधुर मृदु, गंभीरांच और गंभीर वाचम उनकी वाणी के विषय में, वर्णयंता जना लोग जो आए हुए थे, वर्णयंता आपस में चर्चा करते हुए, वर्णन करते हुए, चकिता यू संजाता, सभी लोग बड़े आश्चर्यान्वित कि कैसी जो है कैसा सुगठित शरीर है, कैसा कैसी सघन जो है जटा है, कैसा कैसे विशाल अंग है, और अंगार सदृश जो है नेत्र है, यानी तेज युक्त है ऐसा, और मधुर और गंभीर इनकी वाणी है, उनके विषय में वर्णन करते हुए लोग जो है चकित से हो गए, आश्चर्यचकित। एक बार फिर इसको देख लेते हैं। तो देखिए, तस्मिन पूज्य माने उन योगिराज के पूजन के समय ही, योगिराज उत्थित इति आया था, योगिराज या महामुनि, उत्थित का अर्थ है जग गए हैं, इति आयाता है, इधर आए हैं, इति कर्ण परंपरा बाहो जरा परिता स्थिता, इसको सुनकर कर्ण परंपरा से, या इसको कर्ण परंपरा से सुनकर बहुत से लोग उस कुटिया के चारों ओर स्थित हो गए अथवा कुटिया को घेर लिए। सुघटितम शरीरम, उनका सुघटित शरीर, सांद्राम जटम, उनकी सांद्रा यानी सघन जटाओं के विषय में, सुघटित शरीर के विषय में, विशालान्यंगान, उनके बड़े बड़े अंगों के विषय में, अंगार प्रतिमे नयने, और अंगार सदृश, कोष्ठक में लिख सकते हैं तेज वाले नयने नेत्र के विषय में, मधुराम गंभीरांच वाचम वर्णयंतः, मधुर और गंभीर उनकी वाणी को वर्णयंतः चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए, वाणी के विषय में बातचीत करते हुए, चकिता यू संजाता, लोग आश्चर्यचकित से हो गए। आगे आगे देखिए फिर, अथ अथ योगिराजम संपूज्य, अथ योगिराजम संपूज्य यावद इतम किमपि आलपितुम तावत तस्यैव तावत कुटीरात अश्रूयत तस्यैव बालिकाया सकरुण रोदनम, तत् किमिति कुतिति केनिति कथमिति पृच्छा पर्वसे योगिराजे ब्रह्मचारी गुरुड़ा बालिकाम सांत्वयितुम श्याम बटुम आदिश्य कथितम। इतना देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अथ योगिराजम संपूज्य, अथ इसके बाद, जब इस तरह के लोग चर्चा उनके विषय में कर रहे थे, जो लोग घेरे हुए थे उस कुटिया के चारों तरफ उनको देखने के लिए, तो अथ तदंतर, इसके बाद क्या हुआ वो घटना बता रहे। अथ योगिराजम संपूज्य, अथ इसके बाद योगिराजम महामुनि, जो महामुनि उतर करके आए हुए थे पर्वत शिखर से, संपूज्य संपूज्य सम्यक पूज्य, भली भांति उनकी अच्छी प्रकार से पूजा करके, यानी उनका आतिथ्य सत्कार करके, इसके बाद अथ योगिराजम संपूज्य, इसके बाद योगिराज की सम्यक पूजा करके, यावत जैसे ही, ईहितम इच्छितम, जैसे ही चाहा, ईहितम चाहा, यावत जैसे ही चाहा, किमपि आलपितुम, किमपि कुछ भी, आलपितुम कुछ, आलपितुम आलाप करना, वार्तालाप करना, बातचीत करना, ईहितम चाहा, किसने? ब्रह्मचारियों के गुरु, उनका भली भांति सत्कार किया, आतिथ्य सत्कार किया। तो कह रहे हैं अथ योगिराजम संपूज्य, इसके बाद योगिराज की भली भांति पूजा करके, उनका आतिथ्य सत्कार करके, ब्रह्म कोष्ठक में लिख सकते हैं ब्रह्मचारियों के गुरु ने, यावद ईहितम किमपि आलप्तुम, जैसे ही उनसे कुछ वार्तालाप करना चाहा, बातचीत करना चाहा, किससे? महामुनि से। जैसे ही उन महामुनि से कुछ बात करना चाहा, तावत कुटीरात, तावत वैसे ही उसी क्षण जैसे वो बात करना चाहे, तावत कुटीरात, उस छोटी कुटिया से, अश्रूयत सुनाई दिया, तसेव उसी ही, बालिकाया उस बालिका का, सकरुण करुणा से भरा हुआ,
करुणा से, जिसमें करुणा हो, स करुण रोदनम, रोदनम का अर्थ है रोदन, करुण क्रंदन, रुदन रोना। तो जैसे ही योगीराज को पूज करके यानी उनका आतिथ्य सत्कार करके ब्रह्मचारियों के गुरु ने किमपि आलप्तु में हितम, कुछ उनसे वार्तालाप करना चाहा, यानी महामुनि से कुछ वार्तालाप करना चाहा। तावत उसी क्षण, तभी ही कुटीरात, उस छोटी कुटिया से, कुटीर जो है छोटी कुटिया को कहते हैं, कुटी अपेक्षाकृत कुटीर से बड़ी होती है, तो कुटीरात उस छोटी कुटिया से अश्रुयत सुनाई दिया, तस्यायो बालिकाया सकरुण रोदनम, उसी ही बालिका का, जिस बालिका की चर्चा पूर्व में हो गई थी, रोती हुई आई थी, तस्यायो बालिकाया, उस छोटी बालिका का सकरुण रोदनम, अश्रुयत करुण रोदन सुनाई दिया। तत्, जब करुण रोदन सुनाई दिया तब तब क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि तदंतर, उसके बाद किमिति, यह क्या है, ये देखिए योगीराज को आश्चर्य हुआ, योगीराज जो आए हुए थे महामुनि, तो कह रहे हैं कि जब उसको सुना तत्, इसके बाद किमिति, यह क्या है, प्रश्न कर दिए, योगीराज प्रश्न कर दिए, ये कुछ कह ही पाते, वो उसके रोने, बालिका के रोने के करुण क्रंदन को सुन करके महामुनि कह रहे किमिति, तत्किमिति, तो यह क्या है, यानी यह क्या है, कुतिति, इति कुत, यह कहाँ से आ रहा है, यानी यह जो है, यह ध्वनि, रोने की करुण क्रंदन की ध्वनि कहाँ से सुनाई दे रही, कहाँ से आ रहा है। और इसके बाद केयम इति, केयम कौन है, इति केयम, यह कौन है, यह कौन है जो रो रही है, कथम इति, यह कैसे यहाँ आई है, कथम कैसे, इति भाव यह है कि यह यहाँ कैसे आई, इति इस प्रकार, पृच्छा, पृच्छा का अर्थ प्रश्न के पर्व से, पराधीन होने पर, योगीराज इस प्रकार योगीराज के इस तरह के प्रश्नों के पराधीन होने पर, यानी पराधीन होना, अपने बस में योगीराज नहीं रह गए, प्रश्न उनको पूछना ही पड़ गया इस तरह से। तो कह रहे हैं कि तत्, इसके बाद, किमिति, यह क्या है, कुतिति, यह कहाँ से आई है, केयमिति, यह कौन है, कथमिति, यह कैसे यहाँ पहुंची है, यह कैसे यहाँ आई है, इति इस प्रकार योगीराज पृच्छा पर्व से, योगीराज के प्रश्न के अधीन होने पर, यानी योगीराज के इस तरह के प्रश्न करने पर, इस तरह के प्रश्न करने पर, ब्रह्मचारी गुरुना, ब्रह्मचारियों के गुरु ने बालिकाम शांतोयितुम, बालिकाम, उस बालिका को शांतोयितुम का अर्थ चुप कराने के लिए, श्याम बटुम आदि से, जो श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी बालक था उसको आदेश दे दिया, जाओ तुम चुप कराओ। तो ब्रह्मचारी गुरुड़ा, ब्रह्मचारियों के गुरु के द्वारा बालिकाम शांतोयितुम, उस बालिका को शांत कराने के लिए श्याम बटुम आदि से, श्याम बटु या श्याम वर्ण के ब्रह्मचारी बालक को आदेश देकर कथितम, कथितम का अर्थ है कहना प्रारंभ किया, उन्होंने बताना शुरू किया। पहले उस श्याम वर्ण के ब्रह्मचारी बालक को कहा कि जा करके उसको शांत करो, और फिर जो है ब्रह्मचारियों के गुरु ने महामुनि से कहना प्रारंभ किया, उसके विषय में बताना प्रारंभ। तो हो गया, इसको एक बार दोहरा देते हैं। अथ योगीराजम संपूज्य, इसके बाद महामुनि की सम्यक पूजा करके, आतिथ्य सत्कार करके, यावद हितम किमपि आलप्तुम, जैसे ही ब्रह्मचारियों के गुरु ने कुछ वार्तालाप करना चाहा या बोलना चाहा, तावत उसी क्षण, तत्क्षण, कुटीरात अश्रुयत तस्यैव बालिकाया सकरुण रोदनम, कुटी से उसी ही बालिका की, बालिका का करुण क्रंदन या करुण रोदन सुनाई दिया। तत्किमिति, तो यह क्या है, कुतिति, यह कहाँ से आई है, केयमिति, यह कौन है, कथमिति, यह कैसे यहाँ आई है, इति इस प्रकार के परीक्षा प्रश्नों के पर्व से पराधीन होने पर, योगीराज के इस प्रकार योगीराज के प्रश्नों के पराधीन होने पर, अथवा योगीराज के प्रश्न करने पर, ब्रह्मचारी गुरुड़ा, ब्रह्मचारियों के गुरु के द्वारा बालिकाम शांतोयितुम, उस बालिका को चुप कराने के लिए आदेश दे करके, या श्याम वटुम आदेश, श्याम वर्ण के ब्रह्मचारी बालक को आदेश दे करके कथितम, कहना प्रारंभ किया, वो कहना बताना शुरू किया। क्या बता रहे हैं, भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम, भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम,
ह्यः संपादित सायंत कृते कुशास्तरणम अधितिष्ठते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीर समीर स्पर्शेन मंदम मंदम आंदोल्यमानासु व्रततिषु कौमुदी समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इंदौ कौमुदी कपटेन सुधाधारामिव वर्षति गगने अस्मन नीति वार्ताम शुश्रूषु इव मौनम आकलेषु पतंग कुलेषु कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु हाँ अस्पष्टाक्षरम स्लथ कंठम घर घरित सोनम चीतकार मात्रम दीनतामयम अत्यवधान अनुमित दविष्टतम क्रंदनम स्रौसम। यही है, थोड़ा बड़ा है, इस देख लो। अब देखिए वो कहना प्रारंभ क्या किए, कह रहे कि भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम, भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम, भगवन भगवन संबोधन उन महामुनि के लिए जो समाधि लगाए हुए थे, जो उस आश्रम में आए हुए उनके लिए भगवन। भगह किम भगह ऐश्वर्या, ऐश्वर्य कई तरह के हैं, वो धन ऐश्वर्य, मद ऐश्वर्य, तप ऐश्वर्य, साधना ऐश्वर्य, जो भी जिसमें अत्यधिक जो है प्राप्ति हो। तो कह रहे कि भगवन, हे भगवन, श्रूयताम यदि कुतूहलम, यदि आपको उत्कंठा है, कुछ आप इसके विषय में जानना चाहते हैं तो श्रूयताम आप सुनिए। कह रहे हैं कि हे भगवान, हे महाराज या हे योगिराज, श्रूयताम यदि कुतूहलम, यदि कुतूहल है, उत्कंठा है इसके विषय में तो सुनिए। क्या संपादित सायंत कृत्य अत्रैव कुशास्तरणम अधितिष्ठते मयि। ह्यः का अर्थ होता है बीता हुआ कल, स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, यस्टरडे टुमारो, जो अंग्रेजी में कह रहे कि ह्यः अभी कल ही, यानी जो बीत गया कल। कह रहे ह्यः संपादित सायंत कृत्य, अभी कल ही, सायंत कृत्य का अर्थ है सांध्यकालीन कृत्य करके, यानी संध्या वंदन करके, संपादित का अर्थ संपन्न करके। ह्यः अभी बीते कल ही संपादित सायंत कृत्य, मैं सांध्यकालीन या संध्याकालीन वंदन करके कुशास्तरणम अधितिष्ठते मयि, मैं कुशास्तरणम अधितिष्ठते, कुश के आस्तरण का अर्थ है बिछौने पर, अधितिष्ठते का अर्थ है बैठा हुआ था, मैं मेरे द्वारा या मैं बैठा था। तो कह रहे हैं कि अभी कल ही सांध्यकालीन संध्या वंदन करके, मैं मेरे द्वारा संध्या वंदन करके कुशास्तरणम अधितिष्ठते, कुशास्तरणम अधितिष्ठते, यहीं पर कुश के आसन पर ऋषि लोग जो है, मुनि लोग जो है कुशास्तरण बनाते थे, कुश का बिछौना उसको बुन कर। कुशास्तरणम अधितिष्ठते मयि, मैं यही कुश के आसन पर बिछौने पर बैठा हुआ। परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु, क्योंकि वो आश्रम था, गुरुकुल का। कारण कि परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु, परितः और चारों ओर, मेरे चारों ओर, छात्र वर्गेषु छात्रों का समूह वर्ग, समासीनेषु बैठा हुआ था, और चारों ओर छात्रगण बैठे हुए थे, छात्र वर्ग बैठा हुआ था। धीर समीर स्पर्शेन मंदम मंदम आंदोल्यमानासु व्रततिषु, और व्रततिषु लताएं, और जो लताएं हैं, धीर समीर, धीर का अर्थ है धीरे धीरे चलने वाली, समीर का अर्थ है वायु, और जो लताएं हैं यहाँ, जो लता कुटी के पास लगी हुई, कह रहे कि धीर समीर स्पर्शेन, धीरे धीरे चलने वाली वायु के स्पर्शेन का अर्थ है स्पर्श से, हवा चल रही है धीरे धीरे उस लता में स्पर्श कर, तो धीर समीर स्पर्शेन, धीरे धीरे चलने वाली वायु के स्पर्श से, व्रततिषु का अर्थ है लताएं, मंदम मंदम का अर्थ है धीरे धीरे, आंदोल्यमानास का अर्थ है दोलायमान हो रही थी, धीरे धीरे लताओं में हवा लग रही थी और लताएं ऐसे धीरे धीरे हिल रही, चल नहीं रही थी, हिल। और इसके बाद कह रहे हैं कि क्या है आगे,
हाँ, समुदिते यामिनी कामनी चंदन बिंदु इंदु, आप लोग पुस्तक लिए हैं तो बोलिए। समुदिते यामिनी कामनी चंदन बिंदु इंदु। और कह रहे हैं कि जब लताएं धीरे धीरे वायु के स्पर्श से हिल रही थी, उसी समय यामिनी कामनी, यामिनी कहते हैं रात्रि को, कामनी कहते हैं कामनी स्त्री, नायिका, रात्रि रूपी नायिका के, अगर रात्रि को नायिका मान लिया जाए, यदि रात्रि को नायिका कहा जाए, तो कह रहे कि यामिनी कामनी, रात्रि रूपी नायिका के चंदन बिंदु, चंदन जो ललाट पर लगने वाला चंदन का बिंदु है, जैसे रात्रि रूपी नायिका है वो अपने मस्तक पर चंदन का बिंदु लगाए हुए, तो कह रहे हैं कि समुदिते यामिनी कामनी, रात्रि रूपी नायिका के चंदन बिंदु, चंदन के बिंदु के समान, इंदु, इंदु का अर्थ है चंद्रमा के, जैसे चंद्रमा जो बिंदु है चंदन बिंदु जैसे चंद्रमा हो, तो चंदन बिंदु इंदु, चंदन बिंदु के समान इंदु, इंदु का अर्थ है चंद्रमा के सबसे पहले समुदिते, उदित हो जाने पर, यानी चंद्रमा निकल आया। तो कह रहे कि यामिनी कामनी, समुदिते यामिनी कामनी चंदन बिंदु इंदु, रात्रि रूपी कामनी के चंदन बिंदु के समान चंद्रमा के उदित हो जाने पर, और कौमुदी कप्तेन सुधाधारामी वर्षति गगने, और क्या, यानी कि चंद्रमा कब उदित होता है, रात्रि प्रारंभ हो गई, तो वही बैठे थे, छात्र भी घेरे हुए थे, और चंद्रमा जो है उदित हो गया था जो है, और कह रहे कि कौमुदी कप्तेन सुधाधारामी वर्षति गगने, कौमुदी कहते हैं चांदनी को, कौमुदी कप्तेन, कपट का अर्थ है ब्याज अथवा बहाना, तो कौमुदी कप्तेन चांदनी के बहाने से सुधाधारामी वर्षति गगने, यू मानो गगने आकाश में से सुधाधाराम वर्षति, अमृत की धारा बरस रही। चंद्रमा उदित था तो चांदनी स्वाभाविक है कि फैली हुई थी, तो जैसे लग रहा हो कि चांदनी जो धरती पर आ रही है, जैसे आकाश जो है अमृत की धारा बरसा रहा। तो कह रहे हैं कि कौमुदी कप्तेन, कौमुदी कप्तेन सुधाधाराम वर्षति गगने, चांदनी के बहाने से मानो आकाश, यू मानो गगने आकाश सुधाधाराम वर्षति, अमृत की धारा को बरसा रहा। और फिर कह रहे हैं आगे क्या है, हाँ, अस्मन नीति वार्ताम सुसुषु यू मौनमाकलेषु पतंग कुलेषु, और कह रहे हैं कि मानो, यू मानो असमन नीति वार्ताम, हम लोगों की, यानी ब्रह्मचारियों के गुरु कह रहे हैं अपने को और जो छात्र वर्ग है, असमत, हम असमन, हम लोगों की, नीति वार्ता, नीति वार्ता का अर्थ है राजनीति की वार्ता को, सुश्रुषु यू सुनने के लिए, पतंग कुलेषु मौनम आकलेषु, पतंग कुलेषु, पतंग कुलेषु कुल का अर्थ है समूह, पतंग कुलेषु पक्षियों का समूह, मौनम आकलेषु का अर्थ है मौन धारण कर लिया। मानो हम लोगों की नीति की, राजनीति की वार्ता को सुनने के लिए पक्षियों का समूह मौन धारण कर लिया था। तो रात्रि हो जाती है तो पक्षी स्वाभाविक रूप से क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। और देखिए आगे की फिर कह रहे हैं, और क्या है, कैरो, हाँ, कैरो विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरीकेशु, और क्या हो गया, कैरो विकास, कैरो कहते हैं कुमुद, कुमुद के विकास का अर्थ है खिलने के कारण, कैरो विकास का अर्थ है कुमुद के खिलने के कारण, हर्ष, हर्ष का अर्थ है हर्षातिरेक से, जब कुमुद खिल गया तो उसके खिलने के हर्षातिरेक से चंचरीकेशु, चंचरी कहते हैं भंवरा, भ्रमर, चंचरीकेश का अर्थ है भंवरों के, कैरो विकास हर्ष प्रकाश मुखरेश चंचरीकेशु, कुमुदनी के खिलने के हर्षातिरेक से, चंचरीकेश का अर्थ है भंवरों के प्रकाश मुखरेश, प्रकाश का अर्थ है स्पष्ट, मुखरेश का अर्थ है गुंजन करने से, यानी स्पष्ट रूप से गुंजन करने से, यानी भ्रमर जो है जब कुमुद खिल गया तो उस अत्यधिक हर्षित हो गए, और जो है स्पष्ट, प्रकाश मुखरेश, प्रकाश का अर्थ है स्पष्ट, मुखरेश का अर्थ मुखर हो गए, यानी स्पष्ट रूप से जब वो वे गुंजन कर रहे, तब फिर कह रहे हैं अस्पष्ट अक्षरम, जब ऐसा हो गया तभी बता रहे हैं कि अस्पष्ट अक्षरम,
बहुत अस्पष्ट अक्षर वाला नहीं, बहुत कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या कहा जा रहा है, कैसे क्या कह करके रो रही है। उस कन्या के विषय में बता रहे हैं। अस्पष्ट अक्षरम, अस्पष्ट अक्षर वाली, और फिर कह रहे हैं कि सलथ कंठम, अस्पष्ट अक्षरों वाली। सलथ कंठम का अर्थ है सलथ नहीं, कंपमान निश्वासम। कंपमान निश्वासम का अर्थ है कांपती हुई श्वास प्रश्वास वाली। उसके आवाज से सुनाई दे रहा था जैसे उसकी सांस लेने में वो कप रही है, इतना डरी हुई। तो अस्पष्ट अक्षरों वाली, कंपमान निश्वासम, कांपती हुई श्वास वाली। सलथ कंठम, सलथ का अर्थ है रुधा हुआ हो, कंठ का अर्थ है गला जिसका। रुधे हुए गले वाली, सलथ कंठम, रुधे हुए गले वाली, और घरघरित स्वनम, और उसके कंठ से कैसी ध्वनि, स्वर्ण का अर्थ ध्वनि निकल रही, घरघरित स्वनम। बहुत सही, अस्पष्ट नहीं रो पा रही थी। घरघरित स्वनम, घर घर की ध्वनि उत्पन्न करने वाली, घरघरित स्वनम। और फिर कारक चीत्कार मात्रम, केवल चीत्कार मात्रम, जैसे चीत्कार मात्र सुनाई दे रहा था ऐसे। दीनतामयम, अत्यधिक दीन, अत्यधिक दीन लगने वाली, बहुत दुखी लगने वाली, दीनतामयम। आगे क्या है? हाँ, अत्यवधान श्रव्यत्वाद अनुमित दविष्टितम। अत्यवधान का अर्थ है जिसको, अत्यवधान का अर्थ है अत्यधिक ध्यान देने से, अवधान का अर्थ ध्यान, अत्यवधान अत्यधिक ध्यान देने से, श्रव्यत्वाद जो सुनाई देता था, वैसे सामान्य बहुत नहीं सुनाई देता था, बहुत ध्यान देने पर सुनाई देता था। तो अत्यवधान श्रव्यत्वाद, अत्यधिक ध्यान देने से सुनाई देने वाले। और फिर कह रहे कि अनुमित दविष्टतम, दविष्टतम का अर्थ है दूर होना, अनुमित दविष्टतम, जिसका बहुत दूर होने का अनुमान था, जैसे लग रहा था बहुत दूर रो रही है, अत्यधिक ध्यान देने से जो सुनाई दे रहा था। फिर कह रहे हैं कि अनुमित दविष्टतम, जिसका दूर होने का अनुमान था, अनुमित का अर्थ अनुमान था, दविष्टतम का अर्थ है दूर होने का, जिसका दूर होने का अनुमान था। ऐसे क्रंदनम, करुण क्रंदन को, श्रौसम, हम लोगों ने या हम सब ने सुना। तो ये शब्दार्थ हो गया। एक बार फिर इसको दोहरा देते हैं। कार्य भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम, हे भगवन यदि उत्कंठा है तो सुनिए। यह संपादित सायंत कृत्य अत्रैव कुशास्तरणम अधितिष्ठते मयि। कल सायंकालीन कृत्य को या सांध्य संध्या वंदन करके यहाँ पर ही मैं कुश के आसन पर बैठा हुआ था। परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु, चारों ओर छात्रगण बैठे हुए थे। और कारण या धीर समीर स्पर्शेन मंदम मंदम आंदोल्य मानासु व्रततिषु, धीरे धीरे वायु के, चलने वाले वायु के स्पर्श से लताएं धीरे धीरे हिल रही थी। और समुदिते यामिनी कामनी चंदन बिंदु, रात रूपी कामनी के चंदन बिंदु के समान चंद्रमा के उदित हो जाने पर, कौमुदी कप्टेन सुधाधारा में वर्षति गगने, और चंद्रिका के या चांदनी के ब्याज से बहाने से आकाश मानो अमृत की धारा की वर्षा कर रहा था। अस्मन नीति वार्ताम शुश्रूषुयु मौनम आकलेषु पतंग कुलेषु, हमारी नीति वार्ता को शुश्रूषुयु मानो सुनने के लिए पतंग कुलेषु पक्षियों का समूह, मौनम आकलेषु मानो मौन धारण कर लिया था। ऐसे में कैरो विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरिकेशु, कुमुदनी के विकास का अर्थ खिलने के, हर्ष का अर्थ हर्ष, हर्षातिरेक के कारण, चंचरिकेशु प्रकाश मुखरेशु, भ्रमरों के अस्पष्ट गुंजायमान होने पर या गुंजन करने पर, अस्पष्ट अक्षरम, अस्पष्ट अक्षर वाला, सलथ कंठम, या उस क्या है, अस्पष्ट अक्षरम, कंपमान निश्वासम, कांपते हुए सांस वाला। और फिर कारण के सलथ कंठम, रुधे हुए गले वाला। और घरघरित स्वनम, घर घर की ध्वनि वाले। और अस्पष्ट, और इसके बाद है चीत्कार मात्रम, चीत्कार मात्रम, चीत्कार मात्र सुनाई देने वाले। और फिर कार्य दीनतामयम,
अत्यधिक दीन प्रतीत होने वाले, दुखी प्रतीत होने वाले, व्यथित व्यथित प्रतीत होने वाले, अत्यवधान श्रव्यत्वाद अनुमित दविष्टतम, अत्यधिक ध्यान देने से सुनाई देने वाले, जिसका दूर होने का अनुमान था, ऐसे क्रंदनम अश्रवसीत, ऐसे करुण क्रंदन को हम लोगों ने सुना।